नमस्कार, NaukriNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या साइंस है, साइंस नहीं है, पता नहीं क्या है, लेकिन कुल मिला के ये कोविड-19 है और इसके जितना बड़ा व्यापक इस वायरस का पैमाना है, जिस तरह से ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उतनी ही तरह से प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अलग अलग देश में लोग अलग अलग तरीके से वायरस को ले रहे हैं। साइंस जो है वो एक तरफ है, थोड़ा साइंस डालो, थोड़ा पॉलिटिक्स डालो, थोड़ा नेताओं की कमाई डालो, थोड़ा सा वैक्सीन कंपनियों का खेल डालो, थोड़ा सा अंधविश्वास डालो और अपना अपना नियम बनाते जाओ। साइंस का नाम लो और जो चाहो बेच लो। कम से कम कोरोना वायरस के मामले में पूरी दुनिया में यही हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। आप सोचिए कि हम सब आदमी हैं या कुछ और हैं। अगर आप एक कुत्ते का भी इलाज कराने जाएंगे, बिल्ली का इलाज कराने जाएंगे, तो डॉक्टरों के पास में उसका एक तय इलाज है। इस बीमारी में हम ये देंगे, उस बीमारी में ये देंगे, इस बीमारी में ये करेंगे, उस बीमारी में ये करेंगे। वो इलाज पूरी दुनिया में नहीं बदलता है। लेकिन कोविड-19 में हर देश ने अपना अपना तरीका अपनाया हुआ है। अब पूरी दुनिया से जो कोविड के प्रतिबंध थे, यात्रा प्रतिबंध, वो हटाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकारों को भी धन चाहिए। कहाँ से आएगा जब काम धंधे नहीं होंगे, टैक्स नहीं होगा। टैक्स बढ़ा लिया, उतने ही काम धंधों में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बढ़ा लिया। जितनी महंगाई कर सकते थे कर ली, जितने जुर्माने और फाइन बहाने से लगा सकते थे वो लगा दिए। कभी गाड़ी का एक चालान करते थे, दिन में 4 कर लिए। मास्क मैंडेट कर लिया। सब दुनिया में अलग अलग तरीके से वसूलियाँ सिस्टम ने कर ली और अब मैंडेट हटाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही जैसे मैंडेट हट रहे हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग साइंटिफिक अदा सामने आ रही है। क्या हो रहा है, किस देश में क्या हो रहा है और कैसे कैसे ये खुद ही विज्ञान को धत्ता बताना इसको कहते हैं, अंगूठा ठेंगे पे रखना भी इसको कहते हैं, वो सब काम भी हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, लौट कर आते हैं। अमेरिका ने अब लोगों को कह दिया है कि वो अमेरिका में आ सकते हैं। यानी अमेरिका में जो यात्रा के ऊपर प्रतिबंध थे वो हट गए हैं। लेकिन यात्रा पे प्रतिबंध हटाने के साथ साथ उन्होंने कंपल्शन कर दिया है कि जिस व्यक्ति को दोनों टीके लग चुके हैं वो आदमी उनके देश में आ सकता है। ये अनुमति उन्होंने दे दी है और इसको ये माना जा रहा है कि उनको आने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीसीआर की रिपोर्ट साथ में लेके आना, दोनों टीके साथ में ज़रूर होने चाहिए। ये अमेरिकन्स का थोड़ा सा गड़बड़ लगता है मामला। दोनों टीके के साथ पीसीआर की रिपोर्ट मांग रहे हो, यानी आपको टीके पे भरोसा है भी और नहीं भी है। और अगर टीका सुरक्षा देता है तो पीसीआर की रिपोर्ट क्यों चाहिए, और अगर पीसीआर की रिपोर्ट चाहिए तो टीकों का मैंडेट क्यों। मैं भी दूसरे देशों के नियम पे भी आऊँगा, इसलिए बताऊँगा। टीका तो आदमी को सेफ़ नहीं करता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। डॉक्टर संजय रॉय ने कहा था एम्स के, उसकी भी अमेरिका नहीं माने, उनकी भी ना माने, क्योंकि अमेरिका तो बहुत बड़ा देश है। डॉक्टर की भी क्यों मानेगा, वो जो कहेगा वो डॉक्टर मानेंगे। यही हो रहा है। खैर, अमेरिका का अपना सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी कह रहा है कि दोनों टीके लगाने के बावजूद, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, आप बीमारी फैला सकते हैं, आप इन्फेक्शन फैला सकते हैं। ये उसके अपने वेबसाइट पे उसने लिख के डाला हुआ है आम लोगों के लिए। सीडीसी अमेरिका का कह रहा है। उसके बावजूद अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं, दोनों टीके लगा के आना है, ज़रूरी है। चलिए, अमेरिका ने अब प्रतिबंध हटाए हैं तो और भी बहुत सारे लोगों ने प्रतिबंध हटाए, लेकिन उनका साइंस थोड़ा सा अलग है। सबका अपना साइंस है। चिली में जो लोग दोनों टीके लगा चुके हों, नेगेटिव रिपोर्ट भी है, वही घुस सकते हैं और इसके अलावा किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। और इन लोगों को भी चिली में घुसने के बाद भी 5 दिन देखेंगे। ना तो उनको टीके पे भरोसा, ना उनको वैक्सीन पे भरोसा, ना उनको आरटीपीसीआर टेस्ट के नेगेटिव होने पे भरोसा। उनको 5 दिन उसके बाद भी देखना है कि भैया आदमी जो है वो बीमारी तो नहीं फैला देगा, इसके अंदर कोई सिम्टम्स तो नहीं है।
जब आपको 5 दिन क्वारंटीन करना है, अगर होगा तो सिम्टम्स आ जाएंगे, तो भाई साहब क्यों वैक्सीन लगवा रहे हो और क्यों RT-PCR करा रहे हो? आप 5 दिन अपने आप रख के RT-PCR करा लो। जब आपको ज़बरदस्ती रखना ही है तो फिर ये क्यों? ये चिली का साइंस है। अब अगर आगे आ जाएं आप और दूसरे देशों में चले जाएं तो आपको फिजी जाना पड़ेगा। फिजी वालों का बहुत ज़बरदस्त विश्वास है टीके में। फिजी ने अपने देश में 80% टीकाकरण कर दिया है, 80% आबादी को टीका लगा दिया है। भाई आपको बहुत ज़बरदस्त भरोसा है टीके की सुरक्षा पे, इसलिए ने आपने ऐसा किया है। जाहिर बात है, भरोसा करने वाली चीज़ भी है। जब आपने 80% टीके लोगों को टीका लगा लिया तो अब आपको टीके पर भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो ये कह रहे हैं जो भी आना है वो आ जाए, हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हैं, अब क्वारंटाइन आपको नहीं कराएंगे, रिपोर्ट लेते आना। इनको नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, इनको ना तो टीका चाहिए ना इनको क्वारंटाइन चाहिए। इनका अलग साइंस है। बहरीन और UAE को अब इजाज़त मिल गई है यूरोपियन यूनियन में घुसने की, लेकिन शर्त यह है कि वो जो है उनका जो नियम है उसका पालन करेंगे। तो पहले से ही पालन कर रहे हैं। अब यूरोपियन यूनियन ने जिन लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं उसमें भारत नहीं है वैसे बता दूं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, बहरीन नया नया आया है, कनाडा है, चिली है, जॉर्डन है, कुवैत है, न्यूजीलैंड है, कतर है, रवांडा है, सऊदी अरेबिया है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, यूक्रेन है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, उरुग्वे है और चीन है। और चीन के साथ एक कंडीशन लगाई है, सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी चीन अगर हमारे आदमी को घुसने देगा तभी हम चीन को अलाउ करेंगे, लेकिन चीन को अदरवाइज़ हम अलाउ नहीं करेंगे। भाई तुम्हारा आदमी वहाँ घुसे या ना घुसे, अगर वो बीमारी लेके आएगा तो आएगा ना। और कंडीशन वहाँ पे क्या है जो यूरोपियन यूनियन की है वो आप देख लीजिए। अब ऐसी ऐसी हालात हो रही है, ऐसे ऐसे नियम है, ऐसा ऐसा साइंस चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैवल बैन हटा दिया। ऑस्ट्रेलिया तो सबसे ज़्यादा खूंखार था, किसी का बाप मर जाए कुछ भी हो जाए ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता। अगर ऑस्ट्रेलिया का नागरिक भी ऑस्ट्रेलिया से बाहर गया है तो वो उस देश में वापस नहीं घुस सकता, घुसेगा तो मोटा जुर्माना देना पड़ेगा, और बहुत ही मोटा जुर्माना था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने जो साइनोवैक है चाइना की और भारत की कोविशील्ड, इन दोनों वैक्सीन को भी अब मंजूरी दे दी है ट्रैवलिंग के नाम पे। अब आ जाइए भारत पे। भारत का एकदम ही अलग साइंस है। भारत कह रहा है आ जाओ जिसको आना है, आ जाओ जिसको आना है। में यूके भी शामिल है। वो यूके शामिल है जिसने दूसरी लहर भारत को दी। जो कैंट वेरिएंट था यूके का, जो लंदन वेरिएंट था, वो ही वेरिएंट आया और बाद में डेल्टा वेरिएंट बना। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि जिन देशों से हमारे यहाँ पहले कोरोना आता रहा, पहली लहर में भी यूके से आया, क्योंकि हमने फ़्लाइट बैन नहीं की थी, सिर्फ एक लंदन से आने वाली फ़्लाइट बैन की थी, और बाकी पूरे यूरोपियन यूनियन के ज़रिए लंदन के ट्रैवलर्स आ रहे थे, एक टैक्सी लेते थे, दूसरे देश से बैठ जाते थे, और उसके कारण हमको बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी। संहारक तरीके से बीमारी यहाँ फैली। अच्छा ये है कि पहले से थोड़ी नरमी आई है, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अब कोरोना की वैक्सीन लगवाने की ज़िद छोड़ दी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ये ज़िद थोड़ी और कम होगी। और कम इसलिए भी होगी कि बहुत सारे देश उतने टीके लगा या बेच चुके होंगे जितने की वो उम्मीद कर रहे थे। आपको याद होगा लगातार सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि 70% वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि सोसाइटी इज़ फुल्ली वैक्सीनेटेड, और उस सोसाइटी में अब कोरोना से पूरा प्रिवेंशन आ चुका है। 100 वालों को भी आपने लड़खड़ाते देखा, घबराते देखा, उनके यहाँ भी आपने संख्या बढ़ते देखी, उनके यहाँ भी बीमारियाँ देखी, उनके यहाँ भी आपने फैटेलिटी देखी। कुछ डेटा जो उठा रहा हूँ ये वो डेटा है जिसके ज़रिए आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से किन किन जगहों पर जब लोग ज़्यादा टीका लगा चुके हैं तब एक्चुअल तस्वीर सामने आ रही है, और किन किन जगहों पे टीका लगवा चुके लोग ज़्यादा अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनके मुकाबले जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID इस वीडियो के अंत में है,
और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ एक बारकोड भी मिलेगा वीडियो के अंत में, जिसको स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।